हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स। ये ऑर्डर दिया हुआ है आपको, 2 रोज और 2 कॉलम का, और ए इज इक्वल टू में लिखा हुआ है ए आई जे। ये ए आई जे में है आपका, यानी कि इसमें एलिमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है, ए आई जे। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो जैसे अब उसने 2 into 2 की मैट्रिक्स को आपको कहा है, ठीक है। तो देखो जरा पहले सोल्यूशन में चलते हैं हम इसके। फर्स्ट पार्ट में 2 into 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। ए आई जे मतलब क्या हो गया, 2 into 2 यानी कि 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो 2 रो 2 कॉलम, तो यानी कि ये बनेगा एक A11, A12, A21 और A22, यही बनेंगे इसके फर्स्ट रो के, ठीक है। और A1 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। तो 2 कॉलम और 2 ही रो, तो 2 रो 2 हो गई, इधर से देख लो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमें पता है कि किस तरीके से हम बनाते हैं। तो ए आई जे जो है ना, इसका मतलब आप समझ गए थे, यहाँ पर आई और जे क्या है, रो और कॉलम को इस तरीके से ये आपको बता रहा है। अब ये जो एलिमेंट्स इसमें अंदर लिखने हैं ना, वो लिखने किसके हिसाब से हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखने हैं, ठीक है। फॉर्मूला जैसे जो फर्स्ट पार्ट में है वो क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू में है आपके पास आई प्लस में जे इसका स्क्वायर और अपॉन में क्या है 2 है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा पहले हम निकालते हैं A11, ठीक है। जैसे ये ए मैट्रिक्स ए आई जे थी ना, तो ए आई जे को मैंने ऐसे लिख लिया 2 into 2 में, ये मान लो ए है हमारे पास, ठीक है, मैट्रिक्स ए आई जे में। अब देखो A11 करना है हमें फाउंड आउट, यानी कि यहाँ पर वैल्यू रखो आई में 1 और जे में भी 1 और इसका स्क्वायर और ये 2, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 कितना हो गया 4/2, यानी कि 2 2 = 4, 2 आ गया हमारे पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो A11 आ गया, ऐसे ही A12 फाइंड आउट कर लो। A12 में फाइंड आउट जब करेंगे तो यानी कि I की वैल्यू देखो यहाँ पर समझो जरा, ये A11 था ना, तो I1 था और J1 था। अब यहाँ पर I कितना है 1 है और J कितना है 2 है, ये बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो I की वैल्यू 1 हो गई और J की वैल्यू ये 2 हो गई, तो इसका स्क्वायर है I + J का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो देखो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 3 3 9, 9/2 आ गया। A21 ये तो पता है ना कैसे लिखा है हमने, ठीक है, इंट्रोडक्शन में देख लेना कैसे बनाई है हमने। अगर 3 into 3 की मैट्रिक्स होती ना, तो यहाँ पर A13 आता, यहाँ A23 आता और फिर यहाँ नीचे A31 भी आता, A32 और A33 भी आता। क्यों? क्योंकि 3 into 3 की मैट्रिक्स है, 3 रोज 3 कॉलम होते हैं उसमें, ठीक है। A21 की बात करेंगे अब हम जब, तो A21 में यानी कि I2 है और J1 है। तो देखो जरा यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 2 है और J की वैल्यू ये 1 है और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 9/2। उसके बाद A22 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो किस तरीके से आएगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 16/2। समझ गए ना, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 8 × 16, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ आ गया 8 वैल्यू। तो अब ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, देखो जरा कैसे। A = में जो मैट्रिक्स बनी, A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है और A12 कितना है हमारा 9/2 है और A21 कितना है 9/2 और A22 कितना है 8 है हमारे पास। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो ये समझ में आया, ठीक है। अब इसी में ही अगर हम सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग निकालें तो उसमें ए आई जे की वैल्यू जो है वो फॉर्मूला ये गिवन है आई और जे, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर करूँ कि जो ए आई जे है वो है आई और जे। अब इसके अकॉर्डिंग ये A11 A21 ये सब निकाल लेंगे हम, 2 into 2 की ही मैट्रिक्स बनानी है क्योंकि, ठीक है। तो देखो ज़रा A11 तो यानी कि I1 और J भी 1, तो आंसर आ गया 1। फिर A12 तो I/में J है, तो I है 1 और J हो गया 2, तो 1/2 आ गया। A21 यानी कि I है 2 और J है 1, यानी कि ये 2 आ गया, है ना। I/में J की वैल्यू है ना, I 2 है और J 1 हो गया। ऐसे ही A22 की हम बात करेंगे तो I हो गया 2 और J भी हो गया 2, यानी कि आ गया 1। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखो A11 है 1, A12 है 1/2, A21 है 2 और A22 कितना है 1 है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गई मैट्रिक्स, ये आंसर हो गया हमारा, क्लियर है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं इसमें हम। थर्ड में देखो क्या कह रहा है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा। देखो क्या फॉर्मूला है ये हमारे पास, देखो ए आई जे इज इक्वल टू में आई प्लस में 2J का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है। तो यही सब वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम, ये चारों वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो A11 जब निकालना है तो I की वैल्यू 1 और 2 और J की वैल्यू 1 है, 2 into 1 2 हो गया, है ना, और ये 2 हो गया। J की वैल्यू 1 है ना, तो 1 into 2 2।
तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9, 9/2 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे इसमें A12, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो 2 2 4 और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 25/2 आ गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है, 25/2 आ रहा है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे A21 में यानी कि I की वैल्यू कितनी हो गई 2 और J की वैल्यू 1, तो J 1 है तो 1 × 2 2 और ये 2 नीचे और इसका स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 16/2 यानी कि ये आ गया 8 आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर करते हैं हम A22, तो I वैल्यू हो गई 2 और J की वैल्यू भी 2, 2 2 4 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी कि 36/2, ये आ गया 18, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये सिंपल है। A11 कितना आया है हमारे पास 9/2, A12 25/2, ठीक है, और A21 कितना आया है हमारे पास 8 आया है और A22 कितना आया है हमारे पास 18 आया है, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, तो ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया है, ये सिंपल है, ये फॉर्मूला गिवन ही है, ठीक है। 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो ये बनाना आना चाहिए आपको और फिर ये हम एलिमेंट्स निकाल सकते हैं वैल्यू I और J की पुट करके, ठीक है। इसमें 3 × 3 का आता या कोई और भी मैट्रिक्स आती, ठीक है, तो उसमें हम ये बनाते, ठीक है ना। जैसे 3 × 3 की मैंने आपको बताई कि हम क्या करते हैं, यहाँ A13 भी लिखते, फिर ये A23 भी लिखते, यहाँ A31 A32 और A33 करते, ठीक है। तो वो आपको बनाना आना चाहिए एलिमेंट्स की, कैसे बनाते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया भी है। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि मान लो 3 × 2 की कहानी आ गई तो हम कैसे लिखेंगे। देखो 3 × 2 की में का मतलब क्या है कि रो 3 है और कॉलम 2 है, तो देखो A1, ठीक है, A11, अब 2 ही है कॉलम तो ऑब्वियस ही बात है बस A12 होगा, 1 3 नहीं आएगा बिकॉज कॉलम 2 ही है, ठीक है। फिर A21 A22 फिर A31 और A32, समझ रहे हो, 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, तो इस तरीके से हम लिखेंगे उसको, क्लियर है। तो ये बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसा ही सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर। तब तक के लिए कर लो आप, ठीक है, सिंपल ही था। तो नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर इसका 5th करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।